तीन चार बातें हैं जो पालन करनी है, इन्हें तुम पालन कर लो, फिर ठेकेदार हम हैं तुम्हारे कल्याण के, फिर ठेकेदार हम हैं, कोई रोक नहीं सके, याई जन्म में बेड़ा पार। अब वो बात कहा है, ध्यान से सुनियो। शुद्ध गाढ़े परिश्रम की कमाई सो जीव को पार्जन, अपनों और अपने आश्रित परिवारी जनों का निर्वाह। रबड़ी रसगुल्ला नहीं खाए तो क्या मर थोड़ी जाएंगे, चटनी से रूखी सूखी खा लो, नहीं मिले तो एक छाक अपने भूखे रह लो, लेकिन अपने गाढ़े परिश्रम की मेहनत की कमाई से अपना और अपने आश्रित जनों का पोषण। एक बात। दूसरी, कबहू क्रोध नहीं करनो, चाहे कैसी हो परिस्थिति उपस्थित है जाए, काहू सो लड़नो नहीं। भले चाहे तुम्हारा कोई खेत चरा ले, चाहे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी हानि कर दे, या के साथ साथ नाम जप करते रहें तथा स्त्री सो और सेठन सो बचते रहें। विरक्त जीवन और गृहस्थ में पर स्त्री पर पुरुष से बचते रहे। इतनो कर ले तो ठेकेदार हम हैं, कोई रोक नहीं सके, एक ही जन्म में बेड़ा पार। हाँ, गृहस्थ रहें तो एक पत्नी व्रत का पालन करें। ये बात है पति की, ये रहने के अंतर्गत है। उपासना के साथ साथ ये चीजें प्रमुख हैं। अब चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, करनी यही पड़ेंगी प्यारे। यह न मान बैठे कि हम में अवगुण है ही नहीं, यह न मान बैठे कि हम में दोष दुर्गुण अवगुण है ही नहीं। यदि ये मान लियो तो विकारंसो त्रिकाल में भी पीछे नहीं छूट सकेगो। यदि अपने सो कोई भूल बन जाए तो वाकू तत्काल शीघ्र स्वीकार कर ले तो उत्थान शीघ्र है जाए और संकट से शीघ्र पार है जाए, यदि भूल को स्वीकार लिया जाए तो। सब साधकन के ताई ये बात अंतिम है तथा परम आवश्यक है। ये जीवन केवल और केवल प्राण प्रियतम के ताई बने, ये सूत्र है। पहले ये बात तय हो जाए, मन बुद्धि को बता दी जाए कि मेरा जीवन केवल और केवल भगवान के लिए है, सदगुरु के लिए है, और सब तो या की व्याख्या है। सूत्र तो ये है कि अपना जीवन केवल और केवल अपने प्रियतम के लिए है। हाँ, ये तब ही संभव होगा जब जीवन पवित्रतम होगा। सारी चीजें एक से एक सब चीज सतोगुणी और पवित्रतम होंगी। आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, संग, रहनी, बोलन, चलन, हलन, मिलन, रहन सहन, सब कुछ एकदम सतोगुणी होंगी। और फिर भगवान की उपासना साथ साथ चल रही होगी। एक भी दुर्गुण विकार अपने चित्त में नहीं हो, कोई भी अच्छाई अपने से बचने नहीं पाए। इसका नाम है जीवन पवित्रतम। तो ये तब ही संभव होएगा जब जीवन पवित्रतम होएगा, पवित्रतम बने होएगा। राग द्वेष छल कपट ईर्षा क्रोध आदि एक ना रहन पावे। मेरे पीछे
मरे पीछे जो मिलनो है वाकू यही जीवन में प्राप्त न कर लियो जाए, यही जन्म में न पाए ले वाए। जीवन में सबसे बड़ी बाधा है इच्छा, कामना, लालसाएं, अनेक प्रकार की कामना। मन में उत्तम से उत्तम कोई हो चाह नहीं होनी चाहिए। प्रियतम के भजन की, मिलन की, चिंतन की, भक्ति की, साधना की, सेवा की, तपस्या की, इसके अतिरिक्त और कोई लौकिक जगत की कामना उठने ही नहीं चाहिए, उठन ही न पावे। चाह होए केवल और केवल एक श्री प्रभु सो मिलवे की। और ये सब है सके है, केवल कथन मात्र ही नहीं है, ये अनुभूत है कि जो शरीर को ही अधिक कसे हैं, अनेक प्रकार के व्रत करनो, ये नहीं खानो, वो नहीं खानो, यो नहीं खानो, ऐसे नहीं खानो, जब नहीं खानो, तब नहीं खानो, ये परम आवश्यक है, किंतु अनावश्यक नहीं, अतिरेक नहीं, सीमा का उल्लंघन नहीं। शुद्ध सतोगुणी आहार, रूखा सूखा भूखा, जिससे शरीर चलता रहे, साधना के लायक भजन बनता रहे। शरीर को अधिक नहीं कसना चाहिए, और शरीर को जो अधिक कसे हैं उनके अंतिम जीवन में ये शरीर को कसनो भोग्य बन के उपस्थित है जाए, बहुत बड़ो भोग्य बन जाए। और बाहर से शरीर को ज्यादा कसते हुए दिखाई देते हैं ना, तो संसार आकर्षित होता है, फिर वो भोग्य में परिवर्तित हो जाती है तपस्या। शरीर को कसना, ज्यादा से ज्यादा संयम करना है मन को। शरीर को कसते रहो और मन की चंचलता मिटी नहीं, विकारण में मन फंसो है, तो यह शरीर कसबे थे सिवाय बीमारी के और दूसरी कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। शरीर बीमार रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा, मन नहीं लगेगा, पड़े डोलोगे, स्वभाव चिड़चिड़ो हो जाएगा, लड़ते डोलोगे, क्रोध करते डोलोगे। तो संयम करना है मन को। या पे कब हो विश्वास मत कर बैठी हो मन पे। उदाहरण दियो वेद व्यास जी को, स्त्री रूप में अपने शिष्य के अहंकार को दूर करवे के ताई। वेद व्यास जी को उदाहरण है का उस शिष्य के विषय में आदेश दिए उन्होंने कि स्त्री धन प्रतिष्ठा से बच के एकांत में रह के साधना करनी है। जी रहो, साधना करते रहो। बरसात को समय हो और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही। एक बार स्वयं वेद व्यास जी झीनी झीनी साड़ी पहन के और बरसात में भीजते भीजते नारी को रूप बनाए के और शिष्य की कुटिया के पास बाहर जाए के रात्रि के समय और घूंघट लगाए, भीगते भीगते और कुकरते रहे। शिष्य ने देखी, अरे, बोले देवी देवी तुम चलो भीतर आ जाओ, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। किवाड़ खोल दी कुटिया की, फूस की झोपड़ी, जैसो किवाड़ गेट लगो, दरवाजो खोल दियो। वेद व्यास जी नारी बने भीतर बैठ गए। बोले किवाड़ बंद कर लियो भीतर ते, कोई आवे कोई आवाज दे तुम खोलियो मत। उनने किवाड़ बंद कर दिए। अब जब विकार हावी भयो एकांत में शिष्य पे, तो दरवाजे पीटे, दरवाजो नहीं खोलो। वेद व्यास जी ने समझ गए भीतर से, बोले आक्रमण है वो विकार को। कहा करो, शिष्य ने ऊपर से छप्पर फाड़ के कूद पड़ो, और जैसे ही कूदो सोई वेद व्यास जी ने घूंघट ऊपर करो, जे लंबी दाढ़ी कहो
काय को संयम है, अहंकार कर रहे हैं ना कि बहुत बड़ो संयमी है वो में। अहंकार नहीं करना चाहिए। सावधान, मन पे कबू विश्वास नहीं करना चाहिए।